हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसा डिस्कस करने के लिए आए हैं माय डियर फ्रेंड्स। आप सभी का इस ट्रेनर योगी योगेंद्र यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आपका भाई मैं ट्रेनर योगी योगेंद्र। माय डियर फ्रेंड्स, सोना अगर प्राप्त करना है ना तो आपको जौहरी बनना पड़ेगा, क्योंकि सोने की कीमत या सोने के बारे में जानकारी जौहरी बनकर ही की जा सकती है। अगर आप जौहरी हैं तो आप सोने की कीमत जान पाओगे, सोने के बारे में जान पाओगे और उसमें से सोना निकाल पाओगे। अगर आप जौहरी नहीं बने हो ना तो आप सोना प्राप्त नहीं कर सकते। मेरा मीन्स है कि अगर सफलता को अर्जित करना चाहते हो ना माय डियर फ्रेंड्स, तो उस सफलता के लिए उस फील्ड का जौहरी आपको बनना पड़ेगा, अन्यथा आप सफलता को प्राप्त नहीं कर पाओगे। ऐसी ही एक घटना के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं माय डियर फ्रेंड्स, जो बड़ी इंटरेस्टिंग घटना है। मैंने जब इस घटना को देखा, इसको पढ़ा, तो मेरा पूरा माइंड हिलकर रह गया और आज मैंने यही सोचा कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ में इसी को शेयर करूं। और वो घटना थी माय डियर फ्रेंड्स, एक बार एक स्टेशन पर एक भिखारी बैठा रहता था और वो भीख मांगता था माय डियर फ्रेंड्स। और वो भिखारी भीख मांगता था तब उस कटोरे के उसमें पैसे रखे हुए होते थे, 1 के 5 के 10 के सिक्के भी हुआ करते थे, नोट भी हुआ करते थे। वो उसको हिलाता था और जब उसको हिलाता था तो उसमें से आवाज निकलती थी और वो आवाज लोगों को अट्रैक्ट करती थी, आकर्षित करती थी माय डियर फ्रेंड्स। और वो साथ में उस आवाज की धुन मिलाकर वो गाता था कि तुम गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम 1 रुपया दोगे वो तुम्हें 10 लाख देगा, तुम गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम 1 रुपया दोगे वो 10 लाख देगा। इस तरह से गा गा के वो उसको हिलाता था और लोग उसकी आवाज और उस कटोरे से अट्रैक्ट होके, आकर्षित होके उसमें कुछ चिल्लर डालते थे, कुछ पैसे डालते थे, जिससे वो अपनी आजीविका चला रहा था। लेकिन ऐसा वहां पे सुना गया था, वो शहर वाले ऐसा कहते थे कि ये जो व्यक्ति है, भिखारी है, इसके परिवार, इसके पूर्वज इस शहर के नामचीनी लोग हुआ करते थे, वीआईपी हुआ करते थे, सक्सेसफुल पर्सन हुआ करते थे। लेकिन किसी कारण से वो पूरी तरह से बर्बाद हो गए और आज उनको भीख मांगनी पड़ी। तो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा करते हुए काफी दिन निकल गए। डेली वही रूटीन, सुबह आना, अपनी भीख को मांगना, शाम को चले जाना, डेली का वही रूटीन था और रेगुलरली वो ऐसा करते जा रहा था। और एक दिन जब वो सुबह सुबह आया तो वैसे ही सेम वही तरीका, तुम गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, वही आवाजें होना, और रेगुलरली वो वैसे ही भीख मांगने लगा, रेगुलर जैसे मांगता था। लेकिन उस दिन एक यात्री गाड़ी में से उतरा और उस कटोरे की आवाज को सुनकर माय डियर फ्रेंड्स उसके पैर रुक गए और उसने बड़े ध्यान से रुककर फिर से उस आवाज को सुना। 2-3 बार उसने आवाज को सुना और सुनने के बाद उसे कुछ फील हुआ और उस भिखारी के पास में वो गया और वहां से उसने अपनी जेब में से 100 के नोट निकाले। तो जब भिखारी उन 100 के नोट को देख रहा था तो उसने कटोरा थोड़ा सा आगे किया। उसने सोचा कि मुझे इन नोटों में से कुछ पैसा ये दे देंगे। लेकिन उन साहब ने, जो गाड़ी से आए हुए थे, उन्होंने उस इंसान को बोला, उस भिखारी को बोला कि मैं आपको 1000 रुपये दूंगा, कि क्या आप ये कटोरा मुझे देंगे। भिखारी ने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि 1000 रुपये में, वो सोचने में वो चुप रह गया और वो उसकी चुप्पी को देखकर उस इंसान ने फिर से बोला कि यार 1 नहीं, मैं आपको 2000 दूंगा, 2000 रुपये मैं आपको दूंगा, कि क्या ये कटोरा आप मुझे देंगे। तो जैसे ही उसने 2000 बोले, उसने कटोरा आगे बढ़ा दिया, उस भिखारी ने वो कटोरा आगे बढ़ा दिया और उस इंसान ने उसको 2000 रुपये दे दिए। और 2000 रुपये के बाद में उस कटोरे को उसने लिया और अपने बैग में अच्छे से रखा, चेन को अच्छे से लगाया और वो 2000 रुपये दे के उस भिखारी को वहां से चला गया।
लेकिन जब वो जा रहा था तो बार बार अपनी जेब को देख रहा था, अपने बैग को चेक कर रहा था, और वो वहां से प्लेटफॉर्म पे चला गया। और इधर भिखारी ये सोच कर वो जाने लगा, भिखारी भी, कि अब मेरा यहाँ काम नहीं रहा, और कहीं उस इंसान का मानस ना बदल जाए। वो खुश था, उस कटोरे को 2000 में बेच के उसने सोचा कि रोज 1 रुपया 2 रुपये 5 रुपये आया करते थे, लेकिन आज 2000 आ गए, 2000 आ गए माय डियर फ्रेंड, 2000 आ गए। और वो 2000 रुपये लेके वो बहुत खुश था, और वो 2000 रुपये को रख के वहां से चला गया। उसने सोचा कि कहीं उस व्यक्ति का मन ना बदल जाए, उसका मानस ना बदल जाए, इसलिए वहां से वो निकल गया। और उसने ये अपने आप से वादा भी कर लिया कि कभी इस रेलवे स्टेशन पे नहीं आऊंगा, हो सकता है वो इंसान वापस आ जाए यहाँ पे। तो वो वहां से चला गया, और वहां से जाने के बाद वो भिखारी वहां कभी ना आया। और ये इधर ट्रेन में बैठ रहे थे, तो वो बार बार अपनी चेन को देख रहे थे, चेन खोल के कटोरे को चेक कर रहे थे, बार बार देख रहे थे। और फिर से वो यही सोच रहे थे कि यार इतना ऐसा कटोरा उसके पास कैसे था, क्योंकि उस भिखारी को 2000 में खुशी मिल चुकी थी, उस भिखारी को 2000 में खुशी मिल चुकी थी माय डियर फ्रेंड्स। और इधर इन साहब को भी खुशी मिल चुकी थी। उसका कारण ये था माय डियर फ्रेंड्स, ये जो इंसान था ये शुरुआत से जो है धातुओं से संबंधित काम किया करते थे, सोने चांदी से संबंधित काम किया करते थे। और वो जो कटोरा था माय डियर फ्रेंड्स, उसकी आवाज से इन्होंने उसको पहचान लिया था कि ये कटोरा किसका है। वो पूरा गंदा हो चुका था, मटमैला हो चुका था, तो लोग उसको पहचान नहीं पा रहे थे कि ये कटोरा किसका है। एक साधारण कटोरे की तरह उसको देख रहे थे। और उस कटोरे को जब उन्होंने उठाकर देखा तो उसमें समथिंग आधा किलो से ऊपर का वजन था। तो माय डियर फ्रेंड्स, वो कटोरा इसलिए उन्होंने 2000 में खरीदा क्योंकि वो कटोरा सोने का था, और आधा किलो सोना उनके पास में आ चुका था माय डियर फ्रेंड्स। तो वो भी बहुत खुश थे और बार बार देख के उस कटोरे को देख रहे थे। और जब तक वो ट्रेन में नहीं चढ़े, अपनी सीट पे नहीं बैठ गए, बैग को सेफ्टी से नहीं रख लिया, तब तक बार बार देखते रहे। और माय डियर फ्रेंड्स, भिखारी 2000 रुपए में खुश था, और ये आधा किलो का सोना ले चुके थे उससे, उसमें ये भी खुश थे। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, सफलता सभी को मिलती है। सफलता जो है जौहरी को भी मिली, लेकिन जो सफलता भिखारी को भी मिली, लेकिन भिखारी को जितना नॉलेज था, जितना बड़ा वो जौहरी था अपने काम का, उतना उसको पेमेंट मिला। और जौहरी जितना बड़ा अपने काम का परफेक्शन था, उतना उसको मिला। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस दुनिया में इंसान अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग कमाता है, अपने ज्ञान के अकॉर्डिंग कमाता है। इसलिए अगर आप किसी भी फील्ड में अपने आप को सफल देखना चाहते हो ना, किसी भी फील्ड में सफल देखना चाहते हो और उस सफलता के शीर्ष पर पहुंचना ही चाहते हो ना, कंफर्म पहुंचना ही चाहते हो, तो आपको अपने आप को परफेक्ट जौहरी बनाना ही होगा। तभी आप सोने की पहचान कर सकते हो, क्योंकि उस रेलवे स्टेशन से हजारों लाखों रोज लोग जाते आते थे, लेकिन किसी ने नहीं पहचाना। लेकिन इस बंदे ने उसको पहचान लिया और 2000 में परचेज कर लिया और लाखों का बेनिफिट ले लिया माय डियर फ्रेंड। इसलिए रियल बात यह है कि आपको अपने फील्ड का जौहरी बनना पड़ेगा, तभी आप एक सफल इंसान बन सकते हैं, अन्यथा नहीं। इसलिए अगर आप सफल बनना चाहते हैं, अपने आप को सक्सेस बनाना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं, जिस फील्ड में आप अपने आप को सफल बनाना चाहते हैं ना, उस फील्ड में आपको जौहरी बनना पड़ेगा। उस फील्ड की आपको डीपली नॉलेज होनी चाहिए, उस फील्ड के आप महारथी बन जाओ, मास्टर बन जाओ, फिर सफलता मिलने में आपको टाइम नहीं मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।